ठाकुर जी बोली उच गई? मीरा बोली हाँ, अब जाऊं मैं? माधवी कहती है नहीं, मत जाओ, यहीं रहो, सन्मुख रहो। ठाकुर जी बोले तेने तो मुख नहीं दिखायो ना मोकू, अब मैं हूं नहीं दिखाऊंगा। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी जा रहे हैं और माधवी रो रही है। कभी हाथ पकड़ती है, पर जैसे ही हाथ पकड़ती है हाथ अंतर ध्यान हो जाता है, कंधा पकड़ती है अंतर ध्यान हो जाते हैं, केश लहरा रहे हैं केश पकड़ती है, सर्वांगण कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अब तो वो माधवी व्याकुल हो गई, मटकी दूर गिरी है, जल फैल गया है, ढूंढ रही है, कभी किसी गली में जाती है, कभी किसी द्वार पर। अभी आधी रात हो रही है, सब ब्रजवासी सो रहे हैं और माधवी ढूंढ रही है, कहां चले गए श्याम सुंदर। नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, निकल गयो निकल गयो निकल गयो छल करके जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके हो पिया कित गयो जादू करके जादू करके कित गयो जादू करके। बस निर्माण हो गया एक प्रेम की ऐसी धारा का, जिस धारा में आज तक गोते लगा करके कितने जीव प्रेम की गति को प्राप्त कर लेते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कबहु न मिले कबहु न मिले कबहु न मिले अंग भर के जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके हो पिया कित गयो जादू करके जादू करके कित गयो जादू करके। मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण। सब लोग गा। बंधुओं आपको पता है ये जो अभी हम सुन रहे थे ना, ये अंतिम दर्शन था ठाकुर जी का। इसके बाद मीराबाई को कम से कम 10,000 साल तक ठाकुर जी नहीं दिखे। ये अंतिम दर्शन था मीराबाई का। इसके बाद पदों में जो भी गाया मीराबाई ने वो इसी दर्शन का भाव गाया है। यही दिखे हैं बस ठाकुर जी, इसके बाद दिखे नहीं है ठाकुर जी। इतना लंबा विरह शायद किसी ने नहीं सहा होगा जितना लंबा विरह मीरा ने सहा। मेरा दासी शरण जो आई,
जो आई मेरा चरण कमल चरण कमल चरण कमल चित धर के जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके ओ पिया कित गयो जादू करके जादू करके कित गयो। नहीं दिखे ठाकुर जी। अब तो माधवी ऐसी हो गई है कि सुध ना रही तन मन की। अब तो भोर हो गई, सब गोपियां सामने से आती हैं तो माधवी स्वयं को छुपाती है, नेत्रों के अश्रुओं को छुपाती है, अपनी मन की स्थिति को छुपाती है। हाथ पैर कांपते हैं उसके। भोजन बनाती है पर भोजन बन नहीं पाता, रोटी बनाती है तो रोटी जल जाती है, श्रृंगार करती है तो श्रृंगार नहीं कर पाती है, कोई काम सही से बन नहीं पाता मीराबाई से, माधवी से। और बस अब ये भी उसको मन में भाव आता है कि मैं इन गोपियों से कैसे पूछूं कि ठाकुर जी कहाँ हैं। और ये गोपियां कभी ठाकुर जी को देखने जाती भी हैं तो माधवी को संग लेके नहीं जाती, क्योंकि सबको पता है कि ये तो चाहती नहीं देखना। तो माधवी भी कहने में झिझकती है कि मैं कैसे कहूं कि मुझे ले चलो, पहले मैंने इतनी बुराई जो की है। छिप करके कभी माधवी जाती भी है तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो गए। 7 वर्ष की आयु जब हुई और इंद्र पूजा मिटा करके जब ठाकुर जी ने गिरिराज पूजन कराया, सब ब्रजवासी गोवर्धन गए, उनमें माधवी भी गई है। आज माधवी के मन में एक आशा है, आज कृष्ण दिखेंगे, आज श्याम सुंदर दिखेंगे, आज मुझे कन्हैया जरूर दिखेंगे। लेकिन लाखों की तादाद में ब्रजवासी हैं, उनमें कभी पीतांबरी दिखती है दूर से, कभी एक भुजा दिख जाती है, कभी कोई उंगली दिख जाती है, कभी केश दिख जाते हैं, पर मुखमंडल नहीं दिख रहा। ऐसी योजना बनती है कि मीराबाई जितना भी घूम घूम के आती है माधवी, ठाकुर जी को देख ही नहीं पाती। अंत तो गत्वा जब इंद्र ने वर्षा की और 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया, सब ब्रजवासी दौड़ करके जब ठाकुर जी के समीप पहुंच गए, माधवी जैसे तैसे प्रयास करके उस शिला के पास पहुंच गई जहां ठाकुर जी खड़े हैं। और जैसे ही उस शिला के पास पहुंच करके नेत्र खोल करके देखा है, जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा तो बाहर तो इंद्र वर्षा कर रहे हैं, इतना जल गिर रहा है, पर मीराबाई के नेत्रों में इतना जल आने लगा, माधवी के नेत्र इतने जलों से भर गए, बार बार पहुंचती है पर जैसी खोलती है मानो जैसे आंसुओं की पिचकारी चल रही हो नेत्रों से, देख नहीं पा रही ठाकुर जी को। चरणों में गिर गई, लिपट गई, बोले नाथ मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, आप मुझसे रूठ गए, इसलिए मेरी ऐसी स्थिति कर दी है कि सब देख रहे हैं आपको पर मैं आपको देख नहीं पा रही हूं, मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है। ठाकुर जी बोले माधवी अब तो तोको मेरे दर्शन के काजे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और कितनी प्रतीक्षा करूं? 4 वर्ष पहले आप यमुना घाट पर आए थे मटकी उचाने के लिए, अब अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुए और अब मैं सामने खड़ी हूं तो इतने अश्रु आ रहे हैं कि मैं देख नहीं पा रही हूं। अब ही तो नेक और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। माधवी बोली कितनी प्रतीक्षा? ठाकुर जी बोले 1 युग, 1 युग की प्रतीक्षा। माधवी तो मानो जैसे बावरी हो गई हो सुनकर के। प्रतीक्षा की घड़ी होती है 1 वर्ष,
6 महीने 5 महीने, अरे कोई व्यक्ति प्यासा हो और उससे कह दिया जाए कि तुम तो जल कभी पी ही नहीं सकते क्योंकि जल पीते ही प्राण निकल जाएंगे, तो भी वो जलपान कर लेगा। आपने तो मुझसे जल का सिंधु ही दूर कर दिया। एक युग कोई प्रतीक्षा होती है। ठाकुर जी बोले, जितनी लंबी प्रतीक्षा, जितनी बड़ी प्रतीक्षा होगी, उतना पवित्र प्रेम प्रकट होगा माधवी। और अब मैंने कह दिया है, अब तुम प्रतीक्षा करो। द्वापर युग जब निकल जाएगा तब कलयुग प्रारंभ होगा, और कलयुग प्रारंभ होने के कुछ 1000 वर्ष व्यतीत होने के बाद में मध्य में भक्ति शतक आएगा। 100 वर्ष तक भारत में केवल भक्तों के जन्म होंगे, तभी मेड़ता में तुम्हारा जन्म होगा और तुम मेरी परम भक्ता बनकर के वहां आओगी, और वहां आकर के तुम बचपन से ही मेरी स्थिति में रहोगी। तभी एक संत तुम्हारे गांव में आएंगे, उनके सेवा के ठाकुर जी के रूप में मैं ही आऊंगा, और उन संत से तुम मुझे मांग लोगी। मुझे देखते ही तुम्हें अपने पूर्व जन्म यानी कि इस जन्म की सारी यादें ताजा हो जाएंगी, और तुम मेरे को प्राप्त करके फिर मेरे साथ रहोगी। भक्ति काल कलयुग में आकर के जब तुम मेरा रूप, मेरी भक्ति का रूप धारण करोगी, प्रेम का प्रचार करोगी, तुम्हारे प्रेम सरोवर में डुबकी लगा करके असंख्य लोग मेरे प्रेम भाव को प्राप्त करेंगे। इसलिए तुम्हारा प्रतीक्षा करना आवश्यक है। अब जाओ, प्रतीक्षा करो। इतना बड़ा विरह तो भगवान ने किसी को नहीं दिया है जितना बड़ा विरह माधवी को दिया है। गोवर्धन पूजा के बाद माधवी कहां गई किसी को नहीं पता, और उसके बाद हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, कलयुग प्रारंभ हो गया। कलयुग में भी हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, और आज से लगभग 450-500 वर्ष पूर्व भारत भूमि में वही माधवी भक्तिमती मीरा के रूप में जन्मी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और वही मीरा, वैसे नाम तो उनका मिहिरा है, सूर्य की किरणों को बोलते हैं मिहिरा, नाम उनका मिहिरा है, पर जगत उनको मीरा बुलाता है।